मनीषा का 3 बार पोस्टमार्टम कराना पड़ा, सरकार की बजाय सीबीआई को जांच देनी पड़ी। तो इसलिए इस पे पहले चर्चा होनी चाहिए किसके राज में क्या हो रहा है, इतना संवेदनशील मामला, और उसके ये कह के टाल देना कि पहले भी होता था अब भी है, इस प्रकार से मुख्यमंत्री को बयान नहीं देना चाहिए। अगर सरकार सदन को चलाना चाहती तो कांग्रेस पार्टी ने जो काम रोको प्रस्ताव दिया है तुरंत उसको स्वीकार करके इस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी द्वारा काम रोको प्रस्ताव दिया गया और हम नियम का हवाला कर रहे हैं कि जब काम रोको प्रस्ताव आ जाता है तब कोई बिजनेस नहीं हो सकता। तो स्पीकर साहब ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन आवर होने दो, बिजनेस का पार्ट है क्वेश्चन आवर, इसलिए हम तो नियम के हिसाब से कह रहे हैं कि आप इस पे चर्चा कराओ, क्योंकि प्रदेश में रोजाना फिरौतियाँ, अपहरण, बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं और प्रदेश की जनता का विश्वास सरकार से उठ रहा है, क्योंकि किस प्रकार से मनीषा का 3 बार पोस्टमार्टम कराना पड़ा, सरकार की बजाय सीबीआई को जांच देनी पड़ी। तो इसलिए इस पे पहले चर्चा होनी चाहिए। किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता है लोगों की जान माल की रक्षा, सरकार इस पे बयान भी दे और क्या क्या कार्रवाई हुई इस पे चर्चा करें। सीएम साहब तो ये कह रहे हैं कि सर इस मामले के ऊपर कह रहे हैं कि कांग्रेस के वक्त कानून व्यवस्था बहुत खराब थी, ये एफआईआर तक बड़ा गैर जिम्मेदाराना बात है कि किसके राज में क्या हो रहा है, इतना संवेदनशील मामला, और उसके ये कह के टाल देना कि पहले भी होता था अब भी है, इस प्रकार से मुख्यमंत्री को बयान नहीं देना चाहिए। ये सरकार जानबूझ के सदन को एडजॉर्न करना चाह रही है, सदन को सरकार चलाना नहीं चाह रही। अगर सरकार सदन को चलाना चाहती तो कांग्रेस पार्टी ने जो काम रोको प्रस्ताव दिया है तुरंत उसको स्वीकार करके इस पर चर्चा होनी चाहिए। काम रोको प्रस्ताव जो दिया गया है, किस चीज को लेकर दिया गया है, उसके बारे में बताएं, थोड़ी डिटेल्स बताएं। जो आज ये कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है हरियाणा के अंदर, हर किसी को धमकियां मिल रही है, फिरौतियां मांगी जा रही है, आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। जनता की भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस पार्टी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव दिया था और उस काम रोको प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करके उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो इससे ज्यादा बुरे काम होते थे और एफआईआर मुख्यमंत्री तो अपनी गलतियां छुपाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राज में कानून व्यवस्था कैसी थी, आज कैसी है, ये खुद इसके ऊपर इनको संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री को पिछली बातों को ना दोहराते हुए 11 साल से बीजेपी का राज है और आज तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय भी है, पुलिस का डिपार्टमेंट उनके पास है, उनको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इस काम रोको प्रस्ताव को आगे होके उनको स्वीकार कराना चाहिए और इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, ताकि एक एक बात का हरियाणा प्रदेश की जनता को पता लगे कि आज हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है।